नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे देख करके कोई भी हिल जाएगा कि आखिरकार टीएमसी नेताओं पे हमले क्यों हो रहे हैं। तो जो वहां की राजनीति से वाकिफ है वो बहुत सधा हुआ जवाब देते हैं कि जो बोया है वही काट रहे हैं। यानी कि 15 साल की सत्ता में टीएमसी ने जो किया वही उसे मिल रहा है। क्या लोकतंत्र में इसको जायज ठहराया जा सकता है? पुरानी कहावत है कि जब वक्त खराब आता है हाथी पर बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बच बचा करके रहना चाहती हैं, लेकिन कुत्ते हैं कि मानते नहीं, काटने को तैयार है। अब देखिए ना, पार्टी की एक बैठक होती है प्रतिपक्ष का नेता चुनने के लिए। प्रतिपक्ष का नेता शुभनदेव चट्टोपाध्याय को के लिए तय होता है, उसमें पत्र लिख दिया जाता है स्पीकर को और पता चलता है कि उसमें कई विधायकों के फर्जी सिग्नेचर कर दिए गए और इसको लेकर के टीएमसी के 2 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ये खुल करके बात अपनी रख देते हैं। कैसे ऐसे हुआ और ममता बनर्जी के भतीजे महासचिव अभिषेक बनर्जी पर सीधे निशाना भी साध देते हैं कि जब वो उसको देख रहे थे, उनके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा था, तो वही जिम्मेदार है। कई विधायकों के फर्जी सिग्नेचर हुए हैं। अब यह मामला चला गया है सीआईडी के पास। सोचिए, जो बीजेपी टीएमसी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, उसको बैठे बिठाए टीएमसी ने अपनी गलतियों से एक मौका दे दिया और बड़ा मौका दे दिया। 80 विधायक हैं उसके जीते हुए। बैठक हुई अभी संडे को, तो पता चला कि उसमें बीसी विधायक पहुंच रहे हैं, बाकी विधायक कहां हैं। कहा गया कि चूंकि कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं और संघर्ष चल रहा है, इसलिए बाकी विधायक जो है वहां है। आपको गले के नीचे ये बात उतर रही है कि ममता बनर्जी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाएं और इतनी बड़ी संख्या में विधायक पहुंचे ही नहीं, और उसका तर्क ये हो कि वो संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर। बिल्कुल नहीं, पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब है। उनके नेताओं पे हमले हो रहे हैं। शनिवार को हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पर और रविवार को हमला हो गया कल्याण बनर्जी पर। हमले जब हुए तो उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप चले। पता चला कि अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है कि आप घर पे आराम कर सकते हैं। माना गया कि सत्ता पक्ष का दबाव है, सरकार का दबाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन लगाया और कहा कि यदि इलाज वहां नहीं मिल पा रहा है तो हम अभी हैदराबाद शिफ्ट करा देते हैं, वहां पे बढ़िया इलाज मिलेगा। वहां तो खैर वो गए तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी ये सब हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी जैसी, जिनकी इमेज शेरनी की रही है, दहाड़ती हैं, लड़ती हैं, सड़क पे संघर्ष करती हैं, इन्होंने लेफ्ट से सत्ता छीनी थी संघर्ष करके, तब इनको भी चोट लगी थी आंदोलन करते हुए। और वही ममता बनर्जी अब उसी पश्चिम बंगाल में, उसी कोलकाता में इस स्थिति में आ गई है कि उन्हें बताना पड़ रहा है। राहुल गांधी का फोन आया था, अखिलेश यादव का फोन आया था और फिर वो तमाम नेताओं के नाम गिना जाती है। खबर तो यह भी है कि ममता बनर्जी अब इतना कमजोर हो गई हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को भी मानने को तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यदि अब बीजेपी के कोप से बचना है, बीजेपी के वार से बचना है, तो फिर विपक्ष को एकजुट होना होगा। अदरवाइज यही टीएमसी, यही ममता बनर्जी, कांग्रेस को गिनती नहीं थी। आप याद कीजिए लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए कितना कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ा था। ममता के सामने मिन्नतें करनी पड़ी थी, इनको सुरक्षा मुहैया कराइए, इनको ये सब अपना चुनाव प्रचार करने दीजिए। ममता बनर्जी ने कभी राहुल गांधी को नेता नहीं माना और अब जो है भाषा बदली हुई है। इसलिए कहते हैं ना कि जो जीत जाता है वो सिकंदर होता है। और ये बात लोकतंत्र में एथिक्स, नैतिकता मायने रखती है, लेकिन वो जो कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर, बाकी बातें पीछे भी छूट जाती है, ये भी उतनी ही हकीकत है। कैसे जीते, कहां बेईमानी हुई, वो सारी बातें पीछे छूट जाएंगी और क्या रह जाएगी कि बीजेपी वहां पे सत्ता में आई और बम्पर मेजोरिटी से सत्ता में आई। छोटी मोटी बातें भूल जाइए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी हार के बाद, जिस तरीके से पार्टी नेताओं पे हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से जमीन उनके पैर के नीचे से खिसकी है, क्या हार मान लेगी? क्योंकि वो भी अब उम्र के उस दहलीज पर है
जहां से उनके लिए संघर्ष करना मुश्किल हो रहा है। एक तो बीजेपी पहली बार वहां पे सत्ता में आई, आक्रामक ढंग से उन्हीं के स्टाइल में उनका जवाब दे रही है, क्योंकि ममता ने भी यही हथियार आजमाया था लेफ्ट के खिलाफ। लेफ्ट ने भी यही किया था, खून खराबा संघर्ष, फिर लंबे समय तक लगभग 3.5 दशक सत्ता में रहे। 15 साल तक ममता बनर्जी सत्ता में रही, वही आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, वही संघर्ष, वही मारपीट, वही खून खराबा, और अब वही बीजेपी आजमा रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल की जमीन, या कह सकते हैं कि वहां की सियासत हमेशा ऐसी ही रहेगी, कभी सुकून भरी होगी नहीं, उसमें एथिक्स का कोई मायने होगा नहीं? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, ममता के हाथ से उसके विधायक निकलते जा रहे हैं। तय मानिए, ये जो खबरें आ रही हैं कि इनके 10 सांसद, 15 सांसद, 20 सांसद बीजेपी के टच में है, इतने विधायक हैं, ये बिल्कुल है। बीजेपी के सामने एक दिक्कत आ रही है कि पार्टी का जो ओरिजिनल कैडर है, वो इस बात को लेकर के दबाव बनाए हुए है कि टीएमसी के विधायकों, सांसदों, नेताओं पे इतना भरोसा मत कीजिए। जब जिसकी सत्ता आएगी वो उधर चले जाएंगे। आप अपने ओरिजिनल कार्यकर्ताओं और नेताओं पे भरोसा कीजिए। इसीलिए जो ये बात आ रही है कि इतने नेता, इतने विधायक, इतने सांसद बीजेपी के टच में हैं, बीजेपी जल्दीबाजी में नहीं है कि उसको पता है कि 5 साल के लिए सत्ता मिली हुई है। उसमें वो देखेगी कि किसके आने से उसे अगले लोकसभा चुनाव में यानी 29 में फायदा हो सकता है। वो आएगा तो उसकी सीटें बढ़ जाएगी। ऐसे ही नेताओं को पिक एंड चूज करेगी वो, क्योंकि आप ज्यादा संख्या में सांसदों और विधायकों को लेंगे तो फिर आपके जो ओरिजिनल काडर के जो नेता हैं और जो चुनाव लड़ते हैं उनकी हकमारी होगी। और बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए बाहरी लोगों को ले तो रही है, लेकिन लॉयल्टी कहां से लाएगी? जो विचारों के प्रति है, विचारधारा के प्रति है, वो कहां से लाओगे? और प्लस जो आपके मूल कार्यकर्ता है, जिन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया है, उनकी हकमारी हो जाती है। तो ये बीजेपी की अपनी दुविधा है। 12 अब ये कह सकते हैं कि जो कहावत है ना कि जब वक्त खराब आता है तो फिर जो है हाथी पर बैठे हुए शख्स को कुत्ता काट लेता है। वही ममता के साथ हो रहा है। अब उनकी यदि पीछे की कमियां गिनाने लगेगी तो लंबी फेहरिस्त है, कितने अपराध, आरजी कर मामला और सारे हुए, महिलाओं के साथ रेप, हिंसा और नतीजा ढाक के 3 पार। तो जहां कहीं भी हिंसा हो रही है उसकी तो हर कोई निंदा करेगा, लेकिन आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं। और बीजेपी कह रही है वो तो टीएमसी के कार्यकर्ता ही हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने नेताओं से खिन्न है कि आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, आपने सिर्फ अपनी जेब भरी, अपना एसेट्स बनाया। बहरहाल अब ये जो सीआईडी को मामला गया है ये टीएमसी पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसा डेवलपमेंट है कि जितने विधायकों के फर्जी साइन होंगे उस पर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, और आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद वो मामला चलेगा, 2 साल से अधिक की सजा होगी तो सदस्यता भी जाएगी और जो है किरकिरी भी होगी। तो क्यों ऐसा टीएमसी रिस्क ले रही है? क्या इसमें अभिषेक बनर्जी भी फंसेंगे? ये सारी बातें देखने वाली है। आपकी क्या राय है इस पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।